अॼु असां पाकिस्तान जी एक ऐसी शख्सियत नाल मुखातिब हैं जिहड़ा कि जिन्होंने सियासी सफ़र बहुत तवील है बकौल उन्होंने कोई 40 साल के करीब, लेकिन उसके बाद जी उन्होंने पहचान और उन्होंने शनाख्त का सबब बनी वो पाकिस्तान की कौमी सराकी तहरीक है। सराकी तहरीक के बानी रहनुमा हैं और पाकिस्तान सराकी पार्टी के सदर हैं जनाब बिस्तर ताज अहमद खान आगा साहब। असां उनको इंडस वैली कम्युनिकेशन सेंटर की तरफों वेलकम आगे हैं और मैं इन हवाले उनको दरखास्त के साथ सही मेरा पहला सवाल है तो कि तुसा अपनी सियासी जिंदगी की इब्तदा किवें की थी और केड़ी शायद तो इंस्पायर थी कि सियासी तहरीक नाल तुसा वबस्ता थी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, मेहरबानी तुसा ये तकलीफ की थी और मेरे बारे मेरी सियासी जिदोजहद को रिकॉर्ड ते गिनाते पे हो ते मैं हूँ तुहाडे सवाल का जवाब मैं नहीं समझ कितों शुरू करा कि तुसा सवाल किते कि सियासी जिंदगी का आगाज कितों शुरू किते। तो पहले तो ये समझने की गल है कि सियासी जिंदगी तू मुराद सिर्फ सियासत, अमली सियासत नहीं, ये एक शौरी गाल है। तो तुसा मेरे ख्याल इन सवाल को इन भी रिफ्रेश कर सकते वे कि मैं सियासी शऊर मैं को कढ़न को आया तो किमें आया। तो उनके बड़ी दिलचस्प कहानी है कि मैं बच्चा हमी बहुत छोटा स्कूल पढ़ता हमी गोट बाहर मेरा स्कूल गांव के करीब आई प्राइमरी स्कूल जो हाली तक भी प्राइमरी है। तो उनके पार्टीशन थी गया तो मैं कोई तीजी जमात पढ़ता उसा। तो पार्टीशन के बाद वो स्कूल उजड़ गया तो वाल एक मास्टर आया वो तालिब इल्म को लैंदा वधाई तो मैं पहला तालिब इल्म को लभा तो मैं को प्राइमरी स्कूल गन गया। तो प्राइमरी स्कूल वाल मैं 2 बच्चे बै पकड़ के गहन आया तो असा 3 बच्चों को प्राइमरी स्कूल शुरू किया। वो स्कूल जरा महाजर कैंप बन गया है। असा एक मंदिर है पुराना डठा पिया है तो उको वहीं स्कूल बनाया। तो स्कूल की छत जी वो गिरदो नवाज चो झाड़ियां दे जो असा कट के झाड़ियां कहना है तो उत्ते पा के तो उको कमरा बनाया और वो जी वो सारी पहली क्लास बनी स्कूल की। ते वालो मास्टर जेड़ा है हूँ ये समझ गिनो तुम अगू से चल के मैं कोठे सो वाल मैं सराइकी के शूर वाली गाल शुरू करे सा। तो वाकयाती गाल है कि ये स्कूल जरा पार्टीशन को पहले मैं 2 या 3 या 1.5 जमात पढ़ी वो मैं पढ़ी जरूर लेकिन वो सारी सराइकी पढ़ी। उर्दू का मैं कोई जुमला ही याद कहनी कि मैं कहीं जा लाया हो और जी गिनती है वो मैं को मेरे मेरे बड़े भाई साहब ने असद खान के अब्बा ने सिखाई तो वो सराइकी सिखाई। मैं पहली गिनती भी सराइकी सीखी हुई है और वाल छोटा मजहबी तालीम का भी मैं कोर्स किया स्कूल वजन को पहले तो वही समझो भी सराइकी जाए। तो ये जो मास्टर आया हाँ ये हैरान थे कि साकू उर्दू का तो जुमला ना ही आता। तो पहले क्लास के मैं को उन्हें पूछा सवाल किया कि कुर्ब का क्या मतलब है। तो मैं हाथ खड़ा किया तो मैं आखा नेड़े। तो टीचर ने आखा कि भी नेड़े वेड़े क्या होता है वो तो मैं नहीं जानता। अच्छा मैं पहली दफ़ा शौरी तौर पर हूँ तक याद है भी मैं कोई समझ लगी कि भी जी मैं जुबान बुलेना हो बइए तो जी मास्टर बुलेंदा खड़े हो बइए। सो लेकिन तुम देखो क्यों प्राइमरी जी मैं छोटा वाला लीडरशिप रोल अदा किया। मैं नाल ह्यूमिलिटी यानी तमाम तर इनकसारी दे नाल यादा पिया भी ये जेड़े लीडर टाइप लोग होने वो कोई कुदरत ने शुरू तो उन्होंने कोई ना कोई क्वालिटी उन्हें होती है। फिर मैं स्कूल आबाद किया स्कूल ते छत पवाई स्कूल का पहला तालिब इल्म बना वाल मास्टर ने 4 जमातों का मैं कोई इम्तिहान दिवाया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जरा वजीफे का इम्तिहान आई। अच्छा वो इम्तिहान मैं वजीफा किया जरा 7वीं जमात मैं को 200 रुपए मिले तो वो 200 रुपए उस जमाने कायनात आई मेरा जिंदगी का पहला पैसा मैं वो 200 रुपए इकट्ठा दिता। अच्छा तो ये कोई शुरू तो है वल जमाने हाई स्कूल जरा है 5वीं को शुरू थी है तो मैं हाई स्कूल गया तो हाई स्कूल भी मैं प्रोमिनेंट तालिब इल्म आमी को पहली 5वीं को ही मैं मॉनिटर आमी
वल स्कूल बेपना बियां एक्टिविटीज जड़ियां मैं उनका आगाज किया। मैं फुटबॉल का कप्तान हामी, वॉलीबॉल का हामी, बियां स्पोर्ट्स का हामी। हालांकि गंदा जा ग्राउंड आई फुटबॉल का, मैं इवें दोपहर ढले मैं छां ढलते आई तो मैं ग्राउंड पहुंच पैना हामी। अच्छा, वल स्कूल का एक मैगजीन असा हैंड रिटन बनाया, उनका मैं एडिटर हामी। स्कूल की पहली बॉय स्काउट टीम जी आई उनका मैं लीडर हामी। स्कूल की यूनियन बनाई, उनका पहला प्रेजिडेंट सैकटरी मैं हामी, प्रेजिडेंट हामी। सो ये तुम हम सियासत को सियासत ही समझ गिनो कि लाशौरी तौर पर हम स्कूल दे विच मेरे मुकाबले 3 तालिब इल्म, एक ही हैड मास्टर का बेटा, एक राणा रब नवाज नून जो साडा सराइकी पार्टी का रहनुमा आई, चीफ ऑर्गेनाइजर है, उनका फिर मुमताज नून साहब एक MNA और उस जमाने का 150 मुरब्बे का जिम्मेदार आई और बंद को मरवा खतेंदा आई। एक राणा रब नवाज नून, तीजा एक ज़फरुल्लाह खान जो महाजर माइग्रेट करके आए हैं उन्होंने लीडर आई। अमानुल्लाह खान MP जड़ा इंदा कजन आई और बड़ा ज़फरुल्लाह वो आई क्योंकि वो 1977 PN की तरफों नासिर अजीज के खिलाफ इलेक्शन लड़ाई, लिहाजा वो अहम इन नवाबां जड़ा वो ज़फरुल्लाह था। तीजा वो है और मैं समझो 2 गाली तुम मेरे ज़हन च रखे सो, एक कि कहीं ना कहीं शक्ल सियासी शऊर तो कहीं ना कहीं शक्ल तबकाती शऊर मेरा नाल नाल मैं हासिल किया। क्योंकि जिंदगी बाद जल्द मैं बाज़ाब्ता सियासत आया तो मैं बाएं बाजू का पहचाना गया तो भी शुरू तो क्योंकि ये जरा स्कूल में तजर्बा थिया। एक जिम्मेदार सब तो वड्डे जिम्मेदार का बेटा, एक महाजर जिम्मेदार का सब तो वड्डा बेटा और एक हेड मास्टर का बेटा, 3 नाल मैं इलेक्शन लड़ा। मेरे उन्होंने कपड़े मैले कुचेले, मेरी जुत्ती पुरानी उन्होंने मुकाबले मजाक करें कि पुरानी गेतली जुत्ती पाती वे जी सराइकी जुत्ती है वो जो बूट पहने हैं। और बच्चे जड़े स्कूल की अक्सरियत क्योंकि किसानों के छोटे जिम्मेदारों की औलाद आई तो हैरान कौन गाल है कि उन्होंने बच्चों ने मैं को वोट दिता, मैं पता ही नहीं वोट क्या शह होंगे आई, लेकिन मैं को उन्होंने चुना। सो ये समझ के नो कि मेरी सियासी एक किस्म की ग्रूमिंग जी है वो स्कूल ही थी और हेड मास्टर शानदार आई, एक क्लासरूम टीचर शानदार आई और उन्होंने मेरी सरपरस्ती की उसी यकीनी। मैं याद है कि जैसे मैं बॉय स्पोर्ट्स टीम का हेड आमी, एक मैं 8वीं जमात है जो साड़ी 8वीं या 9वीं साड़ी टीम पहली कुल पाकिस्तान बॉय स्पोर्ट्स जम्बूरी कराची थी पी आई, उनके सारे स्कूल की टीम वेंदी पी आई तो मैं को टीम का रहनुमा बनाया गया। और हेड मास्टर जोड़ा यूं वेले का वो लाहौर का एक बी खिजाब कंपनी जानते एक मशहूर बी खिजाब उस जमाने खिजाब वो बनता है और एक सनतकार फैमिली आई, उनका फिरा MP आई, मेंबर प्रोविंशियल असैम्बली आई तो खुद हेड मास्टर आई, बड़ा मॉडर्न आई, सूट 3 पीस पहनता आई, सर्दियों के बड़ा चेस्टर ओवरकोट पहनता आई, हैट पहनता आई और जरा अंग्रेजों का होंगे उनका बेटा ही वहदा पिया आई तो वो बेटा जो मैं बाद साल बाद इलेक्शन लड़ा तो उन हेड मास्टर ने मैं सदा अपने घर और चाय पिलाई। जिंदगी VIP ट्रीट मैं वो हेड मास्टर की चाय को समझता कि उन्हें शानदार सेट सेपरेट चाय मैं को अपनी मेज से पिलाई। छोटा जा मकान आई लेकिन उन्हें शानदार तरीके लाहौर ही आई और एक सनतकार फैमिली का आई तो उन्हें मैं कोई सांगू सदा कि बेटा ये मेरा पुत्र तेरे नाल वहदा पे तो ये बड़ा इवें चला जाए तो तू इसकी देखभाल करे, उन्हें मेरे हवाले किया। इवें बह भी सारे बच्चे हैं। सो शऊर तो मेरा ई सत्ता था। मैं आखे सा बल्कि टू पुट इट ब्लंटली फ्रेंकली कि भी सियासत का चस्का तो मैं को स्कूल वाले इलेक्शन ही चुपाया गया, मैं लीडर टाइप जो बन गया। चुनाचे उनके बाद मैं उतना गया बहावलपुर पढ़न, उतना ही मैं कहीं ना कहीं शक्ल मैं लीडिंग रोल अदा करे नाम ही, लेकिन मैं साइंस का तालिब इल्म भी तो मेरे को टाइम घट होता है। वल मैं लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चला गया। अच्छा उतना ही मैं सियासत दे कहीं ना कहीं शक्ल में होना भी जरा इलेक्शन लड़ता आई, बच्चे मेरे को आने हैं मेरे को आते हैं सी साहब को चलो साथ नाल कंपेन करो तो उदा ही मेरे को एक खुशगवार वाक़या याद है उन दौर का भी कि पहले स्कूल के दौर का वाक़या कि एक टीचर आई तो वो सराइकियां की तजीक करांदा आई, आदे सराइकी जड़े ने गिनसू हैं ये हैं वो हैं जट हैं गाले हैं तो वो उन्हें 2 गाली सुनाई कि जी मैं रेलवे स्टेशन पे लत्ता लोतना एक रेडियल आवाज पे हमारे कि दो आने दे या 2 आने दे शेर पेड़े ले लो
अते मैं हैरान थे, मैं हिंदुस्तान तो पेड़े बड़े महंगे होंगे, तो मैं लाए के गिनन के उम्मीद तो गंढेरियां तो गंढेरियां को पेड़े आधा खड़ाए। अच्छा वही तरीके की तसीक सराकियां दी। सो ये सराकी कौम दी तसीक का तजर्बा ही मेरे को बचपन तो है। प्राइमरी स्कूल टीचर ने आखा कि नेड़े नेड़े क्या होता है, नेड़े वेड़े क्या होता है, ये मास्टर पेड़े याद आई वो जी वो आखिर पेड़े ले लो पेड़े ले लो। मैं ढेर सारा गाली गंदियां गाली भी गंदे लतीफे होंगे शामिल आन। तो गुजारिश है कि वल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में गया तो उथा भी इवें कि उथा अमीर आदमियों के बच्चे पढ़ाना ने और टॉप क्लास सारे पाकिस्तान जो बच्चे मैरिट से दाखिल थे हैं तो उदे जी तबकाती काफ़ी गाल आई, करोड़ पक्का तरह। भावलपुर घट आई, भावलपुर तो गरीब चूंकि आई, लेकिन जो लाहौर की उम्मीद उतना बेपना तबकाती मसला आई। अमीर लोग आन गरीब लोग आन, तो मैं गरीब ही चुआ उदे तो गरीब तालिब इल्म मेरे इर्द गिर्द होने। लेकिन उत्थे मेरे को एहसास थे कि जी पंजाबी जुबान है वो तो मैं नहीं समझता, लिहाजा जो पंजाबी लोग पंजाबी गुफ्तगू करें मैं चुप कर रहा, मैं उन्हें उर्दू ही गुफ्तगू करा, वो वाल मैं उर्दू ही गुफ्तगू करें। और अक्सर वो बेशतर ये समझें भी मैं भैया हाँ भैया, आखिर वो भैया है, ये बेचारा भैया है तो ये इसको समझ नहीं आती, अब उर्दू में बात करें। वालो पंजाबी शुरू थी वजन वाल मैं चुप करके बह वजा। यानी यकीन करो कि मेरे को एक जुमला पंजाबी का बोलना ना आता हो और वो समझन के। और मैं शुरू तो मैं क्लास वाहिद सराकी बच्चा हमें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, लेकिन वल बाद 4-6 महीने बाद पहले मैं हॉस्टल न रहा तो हॉस्टल मैं रहना शुरू कर दिता। तो हॉस्टल मेरे नाल 2 बच्चे बह रहे हैं। उन्हें जो एक बच्चा जड़ा है वो नसीम खान दुरानी है, तुम जानते हो सो शमीम खान का भिरा वड्डा जड़ा ब्रिगेडियर रिटायर किया भुट्टो साहब का त्यारा ही उड़ेंदा आई ईंदा ही उड़ेंदा आई। वो जेड़े दी जियाउल हक मरे तो ये हैलीकॉप्टर ते पिंडी तो ही को भावलपुर के आया है तो वापसी ते वो C-130 पे गया, ये नसीम खान। अच्छा तो वो एक जगह मैं कोई पता नहीं, मैं शायद मेरे भाई साहब बड़े भाई साहब असद देबा या कोई मैं को मिलना आया गाँव ही चू तो मेरे नाल सराकी बोली तो ये जो बैठा आई है अपने सुता पिया अपने हिके डोमेट भी जाते 3 बच्चे ये उठी बैठा ये मैं को देख के मेरे को आते तुम मुल्तानी हो, तुम मुल्तानी हो। मैं कि हाँ, ये मेरे को आते जफ्फी पा के दी। यहाँ का कमाल है, ये तो पूरे सारे कॉलेज कोई मुल्तानी का नहीं जो तुम मेरे को मिले हुए। सो एक मैं को तजर्बा थिया कि भी वो हिको मैं हमी तो वो मुल्तानी मेरे को मिला उले सराकी इतना मशहूर नहीं ते बाला सा दोस्त बन गए उसे और हूँ तक दोस्त हैं। सलीम नसीम खान मेरा शानदार दोस्त है। अच्छा तो ओवल गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा बिया में कोई तजर्बा थिया कि गवर्नमेंट कॉलेज एक प्यारा जहा बच्चा है कबीर एक बड़ा मशहूर रहनुमा है मशरकी पाकिस्तान का मिस्टर डॉक्टर कबीर वो कहीं पोजीशन भी रहे, कोई सिविल सर्वेंट आई या वाइस चांसलर या समथिंग लाइक दैट। कबीर फैमिली एक मशहूर फैमिली है और बांग्लादेश की आज़ादी दे विच भी ये कबीर फैमिली जी है ना वो उन्हें चुना है तो वैसे ये कबल वक्त ये गाल करनी लेकिन करने वहाँ कबीर फैमिली की गाल आ गई है। तो इंसीडेंटली मेरी बेटी नुकबा जी है इन्हें जी PhD की है, इनकी सुपरवाइजर जी है वो कबीर फैमिली की है। इनफैक्ट ये मेरी बेटी 2 मजमून PhD करन गई आई तो ये जी डॉक्टर अनानिया कबीर ये जी एक जल्ले कहीं सुनिया हुआ मेरा ना तो जल्ले लंगा ना सर ने माया तू आखा तू लंगा तेरा कोई ताल्लुक है नेशनलिस्ट लीडर लंगा नाल आखिया है आखा तू ई मजमून क्यों करेंदी पई है कि तू सराइकी लिटरेचर क्यों नहीं करेंदी, सराइकी तहरीक तू रिसर्च क्यों नहीं करेंदी। सो कबीर फैमिली का नाम आ गए इतफाक नाल। तो ये बच्चा कबीर है जड़ा है वोट मंगता वदा है तो इन्हें मैं को आखा कि अरे भाई बड़ी खूबसूरत उर्दू बिहारी बंगाली उर्दू कि भाई वो एक नीचे बच्चा रहता है तो वो आपकी जुबान बोलता है और वो मैं वोट मांगने गया हूँ वो मुझे वोट नहीं देता, इस वजह से आप चले मुझे उसे वोट लेते। तो मैं उधर कोल गया तो मैं उनको मीठी मीठी सराइकी पूछा मैं किसी तू आए हुए मैं को याद नहीं एग्जैक्टली मैं कुछ शायद लगता सराइकी के लफ्ज़ पता है मैं याद नहीं मैं सराइकी आखा या मुल्तान आखा या मैं आखा तो सारे वैसे भी जो आए हुए एग्जैक्ट लफ्ज़ याद नहीं। लेकिन उन जल्ले मैं को मुल्तानी या सराइकी बोले दिखा तो वो बड़ा खुश था और उसे तो मैं जफ्फी पाती और इवें मिला के जिन्हें वो
परीजाद कहें इस्तकबाल करेंदे ते जेड़े अच्छा तुसा मेरी जुबान बुलेंदे वे तो नाल उन्हें तसीक नाल आख्या उन्होंने को बिया दोस्तों का कि सी देखो सी मैं कोई तिजाड़े थी गए नहीं हौसले च आया ते पंजाबी बोल बोल ते सुन ते मेरे दंद कट्टे थी गए तो तुम पहले बंदे वे मेरे नाल मेरी मादरी जुबान बोलना आए वे उन्हें मादरी जुबान के बारे तुम नाजरीन जी मेरी गाल सुनते पे तो एहसास थी सी कि मादरी जुबान इंसान का कितना बुनियादी जरूरत है उन्होंने बेसिक नीड है रोटी कपड़ा मकान पानी हवा ता मादरी जुबान कितनी है तो खिलखिला उठा और उन्हें वाल वोट ही मेरे आखिर तो गुड़े दिता लेकिन तुम सवाल पूछे लीडरशिप सियासत का तो ये समझो भी उन्हें मैं कहीं ना कहीं रोल है शामी स्कूल पोलिटिकल समझो जो समझो तालिब इल्म ने सियासत क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की मशहूर है कि बहुत सारे मारूफ सियासी रहनुमावां दा सियासी किरदार तालिब इल्म के जमाने को शुरू किया है सो मेरा तो करोड़पति को शुरू थी गया इतना भी मैं इलेक्शन नहीं लड़ा लेकिन ये जरा मारूफ कमाल असफर फेमस बैरिस्टर और पीपल पार्टी का लीडर है इन इलेक्शन लड़ा प्रेसिडेंट का तो ई को जितवावन मेरा अहम किरदार है इलेक्शन तो बेशुमार मारूफ लड़के मेरे दौर दे क्योंकि बड़ा ब्रिलियंट बैच है सारा तो ढेर सारे लोग जड़े बाद तारिक अली जरा मारूफ है वो उस जमाने का है मेरे जमाने का है और मुसलसल चीफ सेक्रेटरी पंजाब दे ये वो IGs रहन जेड़े वो कंटेम्परेरी हैं सो उतना गवर्नमेंट कॉलेज मैं काफ़ी सियासी शऊर हासिल किया वाल मैं ला कॉलेज चला गया जैसे ला कॉलेज गया तो उतना दिन सीट तो पहली दीवार में बैठा हूँ तो एक बच्चे नाल मेरी वाकफियत बनी उनका नाम ही इब्राहिम गजनवी उन्हें तारुफ कराया बाद में मेरे को पता चला कि इब्राहिम गजनवी मारूफ गजनवी फैमिली है लाहौर की जिन्हों का पहला वाइस चांसलर बहावलपुर का अबू बकर गजनवी वाइस चांसलर जो एक्सीडेंट मारा गया है वो इब्राहिम गजनवी का कजन आई और मौलाना दाऊद गजनवी जड़ा है वो मैंबर पार्लियामेंट आई लाहौर के उनका बिरा है दाऊद गजनवी का इस्माइल गजनवी ते दाऊद गजनवी का वालिद जड़ा है ना वो किंग सऊद नाल सऊदी अरेबिया की आज़ादी के वक्त उनके नाल लड़ाई वो सऊदी अरेबिया आई आलिम आई उतना रहा आई और वह लड़ाई उनके नाल और जिले बादशाह बन गया हो तो उन्हें उनको एडवाइजर रख किया और वाला बुढ़ा थी गया तो उन्हें आखा कि समय को एक बेटा दे जड़ा लायक फायक आलिम होवे ते मैं मेरे नाल रहे तो वो इस्माइल मौलाना इस्माइल गजनवी जड़ा है ना वो उन्होंने एडवाइजर हैं तो इब्राहिम गजनवी जड़ा बच्चा है मौलाना इस्माइल गजनवी का बेटा है अच्छा तो दोस्त बन गए उसे तो दोस्त बनो से इलेक्शन आ गए यूनिवर्सिटी के उन्होंने मैं कोई नहीं आके इब्राहिम गजनवी भाई तू ताज खां मैं को आते हैं मेरे नाम लंगाबाद सियासत जाने के बाद मशहूर थे ताज खां अच्छा ताज खां तू इलेक्शन लड़ यूनिवर्सिटी का मैं अभी यार एडा बड़ा इलेक्शन है यूनिवर्सिटियों को नहीं तू लड़ना अच्छा तू क्लास रिप्रेजेंटेटिव लड़ा मैं आखा भाई मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव मैं नहीं लड़ता मैं लड़ूँ तो जरा वडे तो वड़ा इलेक्शन है वो लड़सा तो उन्हें चूंकि मैं फर्स्ट ईयर का हमी तो मैं लॉ कॉलेज फर्स्ट ईयर का तो मैं सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ सकता तो उन्हें आखा हाजी सेक्रेटरी का लड़ तो मैं सेक्रेटरी का लड़ पी और मैं अपनी कंपेन शुरू कर दी थी और तुम हैरान थी सो कि भाई मेरे को सिर्फ 22 कल होता है कंपेन वास्ते तो मेरे दू जो मुखालिफ हैं वो एक मशहूर सियासतदान है फैसलाबाद का ज़ाहिद सरफराज खालिद सरफराज मिनिस्टर रहे ज्यादा एक खालिद सरफराज है ये बोले सनतकार ने भगवानी बागबान पूरा नहीं आले बतामी बाग आले हैं गवर्नर अजहर ते फैमिली है ये छोटे बड़े सनतकार हैं तो ये मोटर से कंपेन करेंदा है तो शाम को अपने जेड़े दोस्तान उन्होंने नाइट क्लब खाना खवेंदा है तो एक भी कोई ब्यूरोक्रेट का बेटा है उतना ही मैं को टकरे वन के जिमें करोड़ पक्के टकरे उतना करी एक सनतकार से एक ब्यूरोक्रेट वन टकरा तो इलेक्शन लड़ो से अगर के मैं इलेक्शन हार गया लेकिन मैं बड़ा मशहूर थी गया वो एक मेरा दोस्त आई वो बाद सिविल सर्वेंट बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट बनाई तो उन्हें मेरे इश्तेहार लाए बड़े बड़े आ गया ताज बड़ा मोटा ताज तले आके उम्मीदवार बनाए जनरल सेक्रेटरी सो लगे हुए जिम्मे वो फिल्म का इश्तेहार होंगे ताज का सो मैं अगर से हार गया इलेक्शन लेकिन मैं सारी यूनिवर्सिटी बड़ा प्रोमिनेंट थी गया सो ये समझो भी ये टेस्ट है जरा ये तो मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज सियासी लीडरशिप का उनका सपोर्टर्स का फ्रेंड्स का बेपनाह वाल मैं फ्रेंड्स बनाए पर ही बाने हुए इब्राहिम
गजनी के हवाले नाल मैं विलायत चला गया, वो भी लंबी कहानी है, मैं सारी नहीं दसना चाहता। अच्छा, वल मैं विलायत गया, विलायत मैं लीडिंग रोल अदा किया। सियासत की गल करें तो सियासत का मकसद है कि बिया फील्ड तो सिख के आमनी पौंदी है। तो उतना करी मैं तालिब इल्मां की सियासत भी की। पाकिस्तान इंज ऑफ कोर्स जो इंज पढ़ते आसे बारह ला उदी यूनियन बनाई। मैं एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई जी लंदन में चाहिए, सोशलिस्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। मैं उतना लेबर पार्टी के मजदूरों के एक्टिविटी हिस्सा गिनना भी, उन्होंने जलसे में नाम भी। मैं साड़ी एक यूनियन आई पाकिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन तालिब इल्मां दी, वो बड़ी ताकतवर आई, पावरफुल आई, वो गवर्नमेंट को जिच करेंदी आई। उतना अपोजिशन पाकिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन आई इंग्लैंड में, जो जमाने सियासी पार्टियां न होंगे उनके इलेक्शन हिस्सा गिनता भी, और उनके जो डेमोक्रेटिक अंसर है उसको सपोर्ट करना भी। सो शऊर तो मेरा है मुकम्मल। वल जी कहानी सियासत की शुरू थी है वो थी 1966 को, कि 1966 मैं बारह ला थी गया मी, तो मैं प्रैक्टिस करना मी। तो भुट्टो साहब जिले वजारत चू कढ़े गए तो ये विलायत गए 1966। पार्टी इन्होंने 67 बनाई है, लेकिन ये जिले वजारत चू कढ़े गए तो इन्होंने दौरा किया। पहले एक साल इन्होंने एक गालिबन भुट्टो साहब 65 वजारत तो उन्होंने इस्तीफा दिता, ताशकंद दरवा 65। वाले साल है कि पाकिस्तान रहे। वाल इन यूरोप का दौरा किया, पहले लंदन गए। उतना जल्द गए तो इन्होंने तलाश किया कि भी था तालिब इल्म लीडर जड़े उन्होंने बोलिया वजे। तो ये भुट्टो साहब जानने कि उस PSF पाकिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन जी तंजीम है वो बड़ी ताकतवर है, और उनके रहनुमा जड़े तालिब इल्म वो बड़े लीडर टाइप हैं। घने उन्हें बंगाली होने कराची के होने। मैं बतौर पंजाब का पछाणा मैं नाम सरायकी का नाम तो कोई उतना ही ना। बी गल है कि मैं जिले पढ़ता हाँ मेरे अलावा कोई सरायकी तालिब इल्म भी आदमी मैं नहीं जाना जो उसमें पढ़ता हो। तो चुनाचे भुट्टो साहब ने तलाश किया दो त्रै जे लीडर आसे असा, और साको आखा भी मेरा इस्तकबालिया करो, ये करो वो करो, होटल साको मिले वाला सान बहुमोटा इस्तकबालिया किया। ये मशहूर है इस्तकबालिया। कॉनवे हॉल लंदन एक पब्लिक हॉल है जिमें होंगे टाउन हॉल होना। कॉनवे हॉल बड़ा मशहूर हॉल है, बड़ा ह्यूज बिल्डिंग होंगे, सियासी इज्तमा म्यूजिकल कंसर्ट्स कॉन्फ्रेंस हर रोज कोई ना कोई शय होंगी है। कॉनवे हॉल असा उन जमाने 500 के करीब पाकिस्तान का इज्तमा किया, उनके मैं लीडर चुआमी। और भुट्टो साहब की वो तकरीर किताबें लिखी हुई है कि वो मारूफ तकरीर है लंदन कॉनवे हॉल है, 40 सियासी पार्टी नहीं बनाई, जिन्हें उन्होंने ललकारा हिंदुस्तान को, ललकारा इंदिरा को, ललकारा और बरतानवी हुकूमत को ललकारा। ये मैं गवाह हाँ ही गाल दा, जिंदा कम अज कम सियासत भी पाकिस्तान का कोई सियासतदान ये दावा नहीं कर सकता कि ऊँ तकरीर ना सिर्फ तकरीर अरेंज करने चूँ बल्कि सुनने चूँ मैं गवाह हाँ, मेरे कन गवाह हैं कि भुट्टो साहब ने उतना सोरन सिंह के खिलाफ तकरीर की। सोरन सिंह वजीर खारजा है जड़ा हिंदुस्तान का, तो भुट्टो साहब जो कश्मीर के बारे तकरीर जंग के तकरीर कर गए हैं, तो सोरन सिंह के खिलाफ तकरीर की जी उन्होंने तकरीर मशहूर थी। अगरचे उन्हें SM जफर जड़ा है पहले वो अयूब खान ने भेजा, वो फेल थी गया, तो वाला भुट्टो को भेजा गया। और भुट्टो जल्द फैंदा पिया ये लंदन रुका आई, और पाकिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन ने उनका इस्तकबाल किया आई। तो वापसी ते भी असा भुट्टो साहब का चेहरा पहली दफा जिंदा हयात असा उले डिठा जल्द UN तकरीर करने पे। अच्छा वो तकरीर पहले थी गया ये भुट्टो साहब के दौरे को, तो उतना भुट्टो साहब ने वो तकरीर के हवाले नाल तनकीद की, इंदिरा गांधी से तनकीद की, बरतानवी हुकूमत से तकरीर की, और ये आख्या जोड़ा पाकिस्तान के सियासी पार्टियां पीपल पार्टी खुद पीपल पार्टी के नाखल्फ जानशीन ई गाल को बहुत घट जानने कि भुट्टो साहब ने उथा तकरीर आख्या बरतानवी हुकूमत को पुकार के कि तुसा मुखबरी की। बरतानवी सफीर ने मुखबरी की अयूब खान को कि भुट्टो साहब जड़ा जरनेल नाल मिल के तेरा तख्ता उल्टता पे, तो मुखबरी की बुनियाद से भुट्टो साहब को हटा दिता गया। तो भुट्टो साहब ने उथा तकरीर आख्या कि हुण पाकिस्तान असा नवी हुकूमत गिना सूँ,
नवी तब्दीली कहना सूं और कंहिं बरतानवी हुकूमत को ॻाल्हि की इजाज़त ना ॾेसूं कि पाकिस्तान के वजीर खारजा को मुखबरी करके हटवा देना। ए मैं ये गाल का गवाह। अच्छा वो उतना उन्होंने शानदार तकरीर साकू हाली तक भी याद है, इनकलाबी आई, मुहिब वतनी ते मबनी आई और उंगले आलमी तनाजुर जो उंगले आलमी तनाजुर जंगा थी पियान, वियतनाम की आज़ादी आई, साउथ अफ्रीका की आज़ादी आई, रोडीशिया की आज़ादी आई और लैटिन अमेरिका और एशिया के नॉन अलाइनमेंट की शक्ल तीसरी दुनिया के लीडर का चर्चा आई, वडे वडे लीडर नकरूमा आई, नासिर आई, बनबेला आई, स्क्वारनो आई, ये सारे उंगले के मारूफ लीडर हैं। तो भुट्टो साहब ने तकरीबन उन्होंने ना गिन के उथा एक किस्म की अपनी पॉलिसी का ऐलान किया भी मैं आने वाले वक्तों के मैं इन्होंने लीडर की तकलीफ करे सा अपने मुल्क की तरक्की खुशहाली जी है उनके वास्ते मैं काम करा। तो वो कोई तुसा मेरा सियासी जिंदगी का हिस्सा समझ गिनो। वाल वेले वो थी गया अजलास तो भुट्टो साहब होटल सब चाहे तो साडा 10-12 को जो लीडर टाइप पास है तो उथा उनके उत्ते उन्होंने भुट्टो साहब ने नौजवानों को अपील की थी कि तुसा पाकिस्तान आओ तो असा रल मिल के एक सियासी पार्टी बनाऊं और पाकिस्तान के मसाइल जेड़े वो हल करूं। उथा मैं भी याद है कि मैं भुट्टो साहब को पूछा कि तुसा कई किस्म की पार्टी बनाना चाहते रहे तो उन्होंने वेगली अगर कि भुट्टो साहब बाद जो मुल्तान जब पहले दफा आया वाल भी मैं रिपीट किया वो सवाल वो अगू तो मैं दसे था। अच्छा तो वो मैं को याद है कि मैं उन्होंने पूछा तुम कई किस्म की पार्टी बनाना चाहते उन्होंने वेगली उन्होंने तस्वुरात उंगले इतना क्लियर ना कि सोशलिस्ट पार्टी क्या होती है तो सोशल डेमोक्रेटिक क्या होती है तो कम्युनिस्ट क्या होती है, लेकिन उन्होंने वेगली आख्या कि जिमें स्कैंडिनेविया हुकूमत पार्टियां सोशल डेमोक्रेट इनफैक्ट सोशल डेमोक्रेटिक और इन रफली भुट्टो साहब को इन गाल का अंदाजा है कि यूरोप बाई एंड लार्ज जो है ना वो सोशल डेमोक्रेसी बन गए यानी उतना वेलफेयर सिस्टम है, वेलफेयर है यानी डेमोक्रेटिक अंदाज नाल लोगों को वेलफेयर का निज़ाम जो दिता है इन ये समझदा है। लेकिन ये नहीं जरा असा हालांकि मैं नाउमर आमी लेकिन मैं विलायत जरा के किताबा पढ़ के अखबार पढ़ के लोगों को मिल के मुख्तलिफ इज्तिमात देख के हाइड पार्क कार्नर दे हर हफ्ते वन के मेरा तस्वुर क्लियर आई कि कम्युनिस्ट एक रियासत जिन्हें सोशलिस्ट निज़ाम है, मिला जुला मैशत का निज़ाम है, सोशलिस्ट भी है कैपिटलिस्टिक भी है और कुछ मालिक हैं उतना सोशल वेलफेयर स्टेट है कि वो सारी तालीम सिहत मैं हूँ तक बरतानवी हुकूमत के महकमे कम करना मुलाजमत करना अपनी वजारत कानून के महकमे वो महकमा यो सोशल वेलफेयर का उनके को सारे सब्जेक्ट सन मुफ्त इलाज मुफ्त सिहत मुफ्त तालीम बच्चों का मुफ्त मैटरनिटी मुफ्त छुट्टियां मुफ्त। मैं तो फुली अवेयर हाँ हूँ एज भी क्योंकि मैं काम करना मिनिस्ट्री का मैं ड्राफ्टिंग करना उन्होंने कानून बना। लेकिन भुट्टो साहब मैं जो क्वेश्चन की थी तो वो वाली इंदो ते क्लियर ना भाई मैं सोशलिस्ट स्टेट बनाना चाहना सोशल वेलफेयर स्टेट बनाना चाहना है जी। लेकिन ये तस्वुर आई कि यूरोप के बेशतर खुशहाल मुल्क जेड़े बिलखसूस स्कैंडिनेविया क्योंकि स्कैंडिनेविया मशहूर आई वो मिसाली सोशल डेमोक्रेसीज हैं जो अज भी हैं जी। तो वो भुट्टो साहब ने नाल उन्होंने आख्या कि तुम नौजवान छोड़ो तो मुल्क आओ तो रल मिल के करो। ये समझो भी ये जो भुट्टो साहब की वो मीटिंग है ना साड़ी होटल वाली इन्हें मैं को इंस्पायर किया फुल टाइम सियासत जावन का जो उन्होंने आख्या कि पाकिस्तान जाओ तो काम करो। अच्छा वाल भुट्टो साहब पेरिस चले गए, पेरिस उन्होंने तालिब इल्मों को खिताब किया, वाल जनीवा गए, वाले मशहूर गाल है कि जनीवा भुट्टो साहब जे रहीम को मिले। जे रहीम साहब उन्हें जनीवा या अंबेसडर हैं या एशियन बैंक के प्रेसिडेंट हैं हाँ दू जो एक गाल है और रह लेकिन रह चुके हैं पहले एशियन बैंक के भी रह चुके हैं एशियन बैंक का भी उथा ही जनीवा मरकज है। अच्छा तो वो सफीर हैं तो भुट्टो साहब वाल ये उन्होंने बाद जल्द पार्टी इलेक्शन जित गई तो पहला कन्वेंशन कराची सदा गया जनवरी 1971 तो तकरीर भुट्टो साहब ने गाल वजाहत की आई कि मैं जनीवा गयो मी वो दौरा जनीवा का मैं उन्होंने मिलो मी तो जनीवा गयो मी
तो उत्थां जे रहीम साहब नाल घंटू दरिया के किनारे